अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज आप और मेरे में ये शीशा हाइल है। आज असल में वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इधर हमारे करीब ही एक बड़ा आइडियल फार्म है जिसको मैं अपने पर्सपेक्टिव से बड़ा आइडियल स्ट्रक्चर समझता हूँ। तो वो आपको दिखाया जाए उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है और मैं उसको क्यों आइडियल समझता हूँ। तो कुछ चीज़ों को जो है ना डिस्कस करें। अच्छा, फार्मर्स जो हमारे पास बड़े बड़े शेड बने होते हैं ना, मोस्टली जो देखें तो उसकी जो लेंथ होती है 400 450 समथिंग लाइक दिस होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर समझा जाता है इसका ब्रॉयलर का, वो 25 से 30 हज़ार बर्ड का होता है। 400 फीट बाय 50 फीट करें तो ये तकरीबन उनका बनता है 4 इंटू 8,000 के करीब ना, नहीं 55 इंटू 4 20,000 के करीब बनता है। और 1 स्क्वायर फिट या 0.75 स्क्वायर फिट जगह वो देते हैं, तो वो नॉर्मली 400 बाय 50 का करके तो वो चला रहे होते हैं ब्रॉयलर। मगर हमारे लेयर को चाहिए होता है 1.5 जो है ना स्क्वायर फिट का, जो है ना प्रपोर्शनेट ना 1.5 स्क्वायर फिट चाहिए होती है। तो उसमें जब 400 फीट बनाएं तो 2 एकड़ जो है ना जगह कंज्यूम होती है, क्योंकि 220 फीट की या 200 फीट की 1 एकड़ एक पैली होती है। तो ये देखें, ये बड़ा अच्छा, ये इधर ब्रॉयलर का ब्रीडर चला करता था ना, तो ब्रीडर के पर्सपेक्टिव से इन्होंने एक ही पैली में, एक ही एकड़ में, ये आप साथ जो देख रहे हैं ये फार्मर जो है ना उनकी रेजिडेंस बना दी हुई है उन्होंने। और ये 200 फीट बाय जो है ना 50 फीट और 200 फीट बाय 50 फीट का जो है ना उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ। ये आप जो देख रहे हैं ये इस साइड पे जो है ना पंखे लगे हुए हैं, ये जो देखें ये पंखे हैं सारे, और उस तरफ जो है ना इनके पैड लगे हुए हैं। तो 1 एकड़ में मैक्सिमम उन्होंने जो है ना ऑप्टिमल ले ली हुई है। और वैसे भी मैंने फ़ील किया कि 400 फीट में जो है ना पीछे से जब फ़ैन का थ्रो आ रहा होता तो गर्मी में जो है ना वो एंड पे जाके टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा होता। आप लोग पंखे हर चीज़ लगी हुई है। तो ये देखें, ये कुछ बड़ा, ये 55-60 के करीब लग रहा है, ये 50 के करीब है। ये पीछे इन्होंने पैड दिए हुए हैं और ये डबल स्टोरी शेड है। ऊपर इन्होंने नेस्टें रखी हुई हैं। ये मेरा विज़िट भी हुआ था, मुझे शेड चाहिए था रेंट के लिए, मगर ये था कि ये बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया में उन्होंने भी बंद किया हुआ। तो ये देखें, फार्म नीचे से हॉल को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने जो है ना वो बनाया हुआ है अंदर वॉक थ्रू। और मुझे याद है जब ये मैंने विज़िट किया था तो इधर इनकी कोई स्टोरेज वगैरह भी थी। ये देखिए, ये पानी के टैंक है, 1 और 2 टैंक है। इस तरफ भी 3 और 4 टैंक इन्होंने लिखे हुए हैं, सारी नेस्ट पड़ी हुई हैं। और ये देखें, ये नीचे से जो सीढ़ियाँ आ रही हैं जो उन्होंने कंबाइन किया हुआ जो है ना, बंद पड़ा हुआ फार्म। और इसको अगर हम देखें तो ये देखें, ये सीढ़ियाँ, ये ऊपर लेबर की रेजिडेंस है, दोनों शेड को वो कनेक्ट करती है। नीचे में उनका किचन वगैरह था और ये सीढ़ियाँ चढ़ के छत तक आ जाती है। तो ये उन्होंने जो है ना इसको कंबाइन किया हुआ। और इस तरफ से अगर हम दिखा सकें तो ये भी कुछ ऑफिस रेजिडेंस वगैरह बनाई है। 1 एकड़ को बेहतरीन उन्होंने जो है ना यूटिलाइज़ किया हुआ। ये गेट है उनका, और उसके बाद ये जो है ना शेड का उस तरफ से तारे हैं, हम ऊपर से जाते हैं ताकि ऊपर से आपको दिखा सकें। तो ये मेरे तो ख्याल में अब मैं जो अपने शेड भी बना रहा हूँ इन्हीं स्ट्रक्चर्स के तहत बना रहा हूँ कि 1 एकड़ में जो है ना 50 या 55 स्क्वायर फीट विड्थ हो, फिर 15 फीट अंदर 10 फीट जगह हो, फिर दूसरा हो, और 200 फीट का वो शेड बनाया जाए। ये है जी आपके सामने शेड। तो उससे ये है कि 1 एकड़ को बेहतरीन यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जैसे कि आपने मेरा PS फार्म देखा, वो जिनसे लिया हुआ, तो उन्होंने 420 बाय कह लेंगे 37 का बनाया हुआ। तो उसकी राइट साइड पे जो है ना सारा 2 एकड़ जगह ना वेस्ट हो रही है। तो इसमें बिल्कुल नहीं है। ये देखें, 1 एकड़ जगह है और उसको बेस्ट किया हुआ है। वैसे तो ये है कि 50-50-50 के 3 शेड भी बन सकते हैं अगर 1 एकड़ में बनाना हो, और ऐसे सेंटर में रेजिडेंस वगैरह बना दी जाए तो वो भी एक बेहतर हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये 50 का हो और फिर जो है ना 10 फीट या 15 फीट का गैप हो, 65 और उस तरफ भी 65 कर लिया जाए और 15 इधर छोड़ना है, तो इट्स अबाउट 200, या ये बनता है 65 130 195 बनता है। तो 10-10 फीट की अगर गली छोड़ दी जाए, 10 फीट इधर और 50 का ये 60,
60 60 180 एंड देन आप इसको कर लें 10 और डाल लें 190। और मेरा ख्याल है 200 बाई 200 का 1 एकड़ होता है या 220 बाई 220 का होता है। तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी लेयर बेहतरीन रह सकती है। और दूसरी एक वजह यह भी होती है कि मल्टीपल पोर्शंस की ज़रूरत इसलिए होती है फार्मर के जो लेयर है ना, इसमें ग्रेडिंग की ज़रूरत पड़ती है। 6वें 7वें 8वें हफ्ते जाके पड़ती है, फिर आगे पड़ती है। तो उससे यह कि एक हाल में बंदा ब्रूडिंग करके फिर दूसरे हाल में जो कम ग्रेड वाला चूज़ा ले जाए जिसने 2 साल चलना। तो ये एक बड़ा ही कह लें कि मेरे लिए तो मुझे तो बहुत ही आइडियल स्ट्रक्चर लगता है। ब्रैलर वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो नहीं मुझे बेहतर लगते। एक तो ये है कि उसमें जो 420 430 होता है ना, तो ब्रैलर असल में होता है 45 डेज़ का ना। तो वो 45 डेज़ में ये कि डालते हैं, गर्मी के दिनों में मुर्गी डालती ही नहीं है। वो वैसे भी कह लेंगे एक फ्लाक डाल के 1-1.5 माह उन्होंने रेस्ट करना होता है, तो उनका मामला तो चल जाता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो है ना हमारा जो लेयर का होता है, जब गर्मी में होता है जानवर एंड तक हीट और कूलिंग नहीं मेंटेन हो रही होती, तो जानवर जो है ना बीमार हो जाता और उसके फिर कह लें कि फीड भी कम कर देता है और बहुत सी परेशानियाँ आती हैं। तो मैं तो अपने तजर्बे से यही लर्न किया हूँ कि एटलीस्ट जो है ना आपका होना चाहिए जो है ना 200 से ज़्यादा का लेयर का शेड नहीं होना चाहिए। तो ये है जी, ये हमारा हेड ऑफिस है। अक्सर लोग जब आते हैं तो उनको जब लोकेशन भेजते हैं तो वो गूगल की वजह से थोड़ा सा मिस गाइड हो जाते हैं। ये जो है ना एंट्रेंस है सिटी हाउसिंग सोसाइटी गुजरांवाला की। तो चूँकि ये बैरियर आगे लगे हुए हैं, तो वो बैरियर से आगे जाके ना तो ये FIA का ऑफिस है, इधर ढूंढ रहे होते हैं हमारे ऑफिस को ना। ये इस प्लाजे में ये जो नीचे है, तो ये जो है ना बैठी होती है इस तरफ गाड़ी आती है, तो वो समझते हैं शायद ये लोकेशन है। जबकि हमारी जो लोकेशन है ये प्लाजा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरे बाकी कंपनी के ऑफिस हैं। तो ये है प्लाजा। अगर आपको फार्मर ने भी किसी ने आना हो तो इसके कह लें कि टॉप फ्लोर पे ऑफिस हैं। इधर से ही हम आपके साथ ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। नीचे कुछ मेरे अपना फर्नीचर का सेटअप है और बाकी रेस्टोरेंट बनाने का इरादा। ये रूफ टॉप है। तो ये है जी हमारी लोकेशन जिस पे आप पहुंच सकते हैं। बहुत आसान है। ये GT रोड है जो चल रहा है, ये लाहौर की तरफ से आ रहा है रोड, और ये रोड जा रहा है टूवर्ड्स गुजरांवाला। इधर 4-5 किलोमीटर आगे जो है ना चंद का किला है, तो चंद के किला से पहले ही आ जाता है। तो सिटी हाउसिंग एंटर होते ही आप इधर पहुंच सकते हैं। और ये आप ये ना समझिएगा कि ये सिटी हाउसिंग पेशावर है, ये इन्होंने वैसे उसकी बुकिंग के लिए लगाया हुआ, ये गुजरांवाला लोकेशन है। तो ये था फार्मर्स। आज का मकसद ये था कि आपको मैं दिखा सकूं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ, और मैं चाहता हूं कि इसी स्ट्रक्चर को लेके चलूं, क्योंकि मेरे तजर्बे के मुताबिक लेयर के लिए ये बेहतरीन है। बाकी यह है कि वो जो वाइट लेयर वाले होते हैं वो केज भी लगा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, मगर मेरा अभी ऐसा इरादा नहीं है। मैं चाहता हूं कि फ्लोर पे ही बर्ड को चलाया जाए, और फ्लोर पे चलाने के लिए ये एक अच्छा स्ट्रक्चर है जिसको मैं बेंचमार्क करता हूं। बाकी फार्मर्स, आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई ओवर लेवल बेस्ट कि आप तक एक क्वालिटी आंसर पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।